हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो गिवन है आपके पास डायगोनल्स मींस AC इज इक्वल BD एंड दे आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मींस AO is equal OC and BO is equal DO। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है कि एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो आपके पास एंगल AOD इक्वल एंगल DOC इक्वल एंगल AOB इक्वल एंगल BOC, ये सब के सब आपके पास कितने हैं 90 डिग्री। ये पार्ट आपको इतना क्या है गिवन है, ठीक है। तो अब इसके बिहाफ में आपने ये करना है कि आपने प्रूव करना है। तो इसमें टू प्रूव लिखना थोड़ा सा नेसेसरी है बिकॉज एक लेंथी प्रूव है ये। आपको AB यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल BC इज इक्वल CD इज इक्वल AD एंड ईच एंड एवरी एंगल is what is 90 degree here। तो एंगल A इक्वल एंगल B, कंप्लीट एंगल्स इज इक्वल एंगल C इज इक्वल एंगल D इज इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सारा पार्ट आपने यहां पे प्रूफ करना है। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर so quadrilateral ABCD is a parallelogram। तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है थ्योरम्स में कि आपके डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो वो जो गिवन क्वाड्रिलेटरल होता है आपका वो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, सो डायगोनल्स बाइसेक्ट करने की वजह से आपका पैरेललोग्राम बन गया। अब इसकी हेल्प से आपके पास क्या आ जाएगा, सो ट्राइंगल AB is parallel to DC and AD is parallel to BC एंड आपके पास प्रॉपर्टीज क्या आती हैं, अपोजिट साइड्स आपके पास क्या हो जाती हैं, इक्वल AB इज इक्वल DC एंड AD इज इक्वल BC। तो यानी कि ये प्रॉपर्टीज आपके पास आ गई। से दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, तो आप कोई भी दो सक्सेसिव ट्रायंगल्स ले लीजिए, या तो आप ये दोनों साथ ले लीजिए या ये दोनों ले लीजिए या ये दोनों या ये दोनों। आप कोई भी दो सेम ट्रायंगल यानी कि सेम बेस पे बने हुए ट्रायंगल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, AOB एंड दिसमें आपके पास है BO इज इक्वल DO बिकॉज ये गिवन है आपको। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एंगल AOB इज इक्वल एंगल AOD बिकॉज ये आपके पास कितना है 90 डिग्री एंड AO आपके पास क्या है कॉमन, ठीक है। तो बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टीज आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD। तो यानी कि दोनों ट्रायंगल आपके पास क्या आ गए, यहां से कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो बाई CPCT आपके पास क्या हो जाएगा, बाई CPCT एंगल एंगल नहीं लेते हैं, साइड ले लेते हैं, आपका AD इज इक्वल AB। तो ये आपकी करस्पॉन्डिंग साइड है यानी कि ये इक्वल इसके हो जाएगी। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहां से आपके पास आ गया बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। देखिए आपके पास क्या है, बाई इक्वेशन सेकंड में आपके पास AB की वैल्यू किसके इक्वल है, DC के, और यहां पे AD किसके इक्वल है,
BC के। तो देखिए AD एंड AB भी इक्वल हो गए, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो AB इज इक्वल BC इज इक्वल CD इज इक्वल AD। ऐसा क्यों हुआ? देखिए इक्वेशन सेकंड से आपके पास AB इक्वल AD आ गया, और फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास AB इक्वल DC या CD जो भी बोलते हैं आप, और ये अगेन इक्वेशन सेकंड से AD आपका किसके इक्वल है? BC के। यानी कि सबके सब क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो ये आपके पास एक मेन रिजल्ट आ गया जो आपने रिक्वायर्ड था आपको। ठीक है, अब हमने प्रूफ करना है कि जो एंगल बन रहे हैं आपके, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो चलिए हम ट्राइंगल ले लेते हैं आपके बेस में बने हुए हैं, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC। तो क्या आ जाएगा आपके पास? देखिए ADB एंड ABC। तो AD जो साइड है आपके पास वो इक्वल आ जाएगी आपके BC के। ठीक है, बिकॉज ये आ गया आपका AD एंड AB। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए, बाय इक्वेशन 4, ताकि आपके पास क्लियर कट रहे कि कौन सी चीज आपने कहां से ली हुई है। सेकंड आ जाएगा आपके पास AC इज इक्वल BD। ये देखिए ये आपके पास गिवन है ना, बिकॉज डायगोनल से इक्वल है। एंड थर्ड आपके पास आ जाएगा AB इज इक्वल AB। ये क्यों है आपका? बिकॉज ये कॉमन साइड। ठीक है, तो बाय साइड प्रॉपर्टी योर एंगल ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। तो बाय सिंप्लिसिटी आपके पास क्या आ जाएगा? एंगल A इज इक्वल एंगल B। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा हुआ है? आपने ये पढ़ा है कि सम ऑफ द एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो देखिए आपके पास सिंस AD इज पैरेलल टू BC है, ठीक है, तो एंगल A एंड एंगल B आपके सेम साइड में है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। बट आपने अभी क्या प्रूफ किया है? एंगल A से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5th, नॉट सॉरी 4th, दिस वन इज 5th, एंगल A इज इक्वल 180 डिग्री। यहां पे लिख लीजिए बाय इक्वेशन 5th। तो यहां से आपके पास क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ एंगल A इज 180 डिग्री एंड हेंस एंगल A इज 90 डिग्री एंड दिस इंप्लाइज एंगल B इज 90 डिग्री। ठीक है, नाउ सिंस quadrilateral ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहां पे आपने बोला है ना कि ये पैरेललोग्राम है आपका, तो पैरेललोग्राम होने की वजह से उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। एंगल A इज इक्वल एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल एंगल D। दैट मीन्स अपोजिट एंगल्स, ये एंगल्स आपके क्या होते हैं? इक्वल। और एंगल A कितना है आपके पास? 90, और एंगल B भी आपके पास कितना आ गया है? 90 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल एंगल B इज इक्वल एंगल C इज इक्वल एंगल D से दिस वन इज 90 डिग्री। तो यही आपके लिए मेन रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो दैट मीन्स आप स्क्वायर की डेफिनेशन के लिए आप ये सब चीजें भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? ये आपके दो मेन रिजल्ट हैं। ठीक है, तो आप यहां से क्या यूज कर सकते हैं कि स्क्वायर इज अ क्लोज्ड बाउंडेड फिगर, 4-sided closed bounded figure in which each and every angle is 90 degree, each and every side is equal and both diagonals are equal and they bisect each other at 90 degree। तो आप ये आपके एक कंप्लीट डेफिनेशन होगी। इस चैप्टर के एंड में हम इसको कंक्लूड करेंगे आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको फर्स्टली गिवन है कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। तो गिवन है आपके पास एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल। एंगल DAC इक्वल है आपका एंगल CAB के। ठीक है, अब आपको फर्स्टली प्रूफ करना है कि आपका
जो AC डायगोनल है वो आपके एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम होने से आपके पास क्या आ जाएगा, AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। तो AC है आपके पास ट्रांसवर्सल है, तो एंगल CAB इक्वल आ जाएगा आपके पास एंगल ACD के। दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल। व्हाई? बिकॉज दे आर इंटीरियर alternate angles and AD is parallel to BC and AC is a transversal। तो अगेन आपके पास ट्रांसवर्सल होने से क्या आ जाएगा, एंगल DAC दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल ACB। Say this one is equation first, say this one is equation second and say this one is equation number third। अब देखिए, and this implies, आप देखिए एंगल DAC की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यहां से एंगल ACB इज इक्वल एंगल CAB बाई इक्वेशन फर्स्ट। देखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट आपने एंगल किसकी जगह पे, DAC की जगह पे आपने कितना लिख दिया, CAB एंड अगेन एंगल CAB आपका किसके इक्वल है, ACB इज इक्वल एंगल ACD। ये कहां से है आपके पास, बाई इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए आपने क्या प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया कि एंगल ACB इक्वल है एंगल ACD के। दैट इज AC लाइन इज बाइसेक्ट एंगल C। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास प्रूफ करना है कि आपके पास जो ABCD है, जो पैरेललोग्राम है, ये आपका क्या होना चाहिए, एक रोम्बस। सिंस एंगल ACB इज इक्वल एंगल ACD, दैट मीन्स ACB, ये भी आपने प्रूफ किया है, इक्वल एंगल ACD के एंड एंगल CAB आपका इक्वल है एंगल ACD के। ये आपके पास आ गया यहां से बाई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज योर एंगल ACB इज इक्वल एंगल CAB बिकॉज ये ACD के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज क्या, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो दैट मीन्स क्या, ACB एंड CAB, ACB एंड CAB, दैट मीन्स ये दोनों एंगल भी क्या आ गए आपके पास, इक्वल। तो अब हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है कि इफ एंगल्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल। तो दिस इंप्लाइज AB is equal BC। Since ABCD is a parallelogram, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है आपके पास, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। AB इज इक्वल DC एंड AD इज इक्वल BC। तो अब देखिए आप यहां से क्या कंक्लूड कर लेंगे, एंड दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल BC बिकॉज ये यहां से इक्वल आ गया एंड बट BC आपके किसके इक्वल है, AD के। ठीक है, तो दैट मीन्स आपकी, और यहां से AB आपका DC के भी इक्वल है। दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज रोम्बस। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको ABCD एक रोम्बस गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है कि जो AC डायगोनल है वो आपके एंगल A एज वेल एज एंगल C को बाइसेक्ट करता है, और सिमिलर आपका डायगोनल B आपके एंगल D और एंगल B को क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका जस्ट सेम है, आपका जो फर्स्ट पार्ट है वैसे सेकंड पार्ट भी करना है आपको। सिंस ABCD
is a rhombus, तो रोम्बस होने से आपके पास क्या आ जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल ए डी. ओके, नाउ सिंस ए बी इज इक्वल बी सी, then this implies angle BAC is equal angle BCA. Say this one is equation number first. And AD is equal DC. तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल DAC is equal angle DC. Say this one is equation number second. तो ये आपके किस डायगोनल के लिए, जब आप AC डायगोनल ले रहे हैं. तो सेम आप वही वर्क करेंगे जब आप BD को डायगोनल लेंगे. ठीक है, तो यहां से आपके पास ये आ गया, सिंस AB is parallel to which one, AB is parallel to CD. If AB is parallel to CD, then what, that means this angle is equal this angle. That is angle CAB is equal angle ACD. ठीक है, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन सेकंड, इसको बोल दीजिए थर्ड, बिकॉज ये है आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. देखिए आपका Z बन रहा है ना इंटीरियर ऑल्टरनेट के लिए, दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल. ठीक है, एंड आपके पास क्या आ जाएगा, आई थिंक दिस वन इज इनफ फॉर दिस क्वेश्चन. तो नेक्स्ट हम लोग जो पैरेलल लेंगे तो वो डीसी के लिए ले लेंगे. एंड नेक्स्ट हम लोग चलिए यहीं पे ले लेते हैं आपका AD इज पैरेलल टू BC. तो AD पैरेलल BC होने से आपके पास ये एंगल DAC इक्वल आ जाएगा आपके पास एंगल ACB. से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फोर्थ. अगेन ये आपके पास क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. तो देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया. नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, देखिए आपके पास फर्स्ट में क्या है, एंगल BCA और एंगल BAC. तो एंगल BAC लिखिए या एंगल CAB लिखिए, ये दोनों एक ही बात है ना आपके पास. कौन सा, BAC या फिर मैंने CAB लिख दिया. तो बट यहां से जो रेस्ट पार्ट है BCA ये एंगल आ गया आपका, ये इक्वल आ गया आपके एंगल AC. देखिए BCA दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल एंगल DCA. तो इसका मतलब आपके एंगल C क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है. ओके, एंड बाय इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ. तो सेकेंड एंड फोर्थ में आप देखिए DAC एंगल दोनों में है, तो बचे हुए रेस्ट एंगल आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल. दैट इज, तो आप ले लीजिए बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड. यहां पे मैं अगेन लिख देता हूं आपका बाय थर्ड. तो क्या आ जाएगा, देखिए DCA या फिर आप ACD बोलिए, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है ना. तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल DAC इक्वल एंगल CA. ठीक है, तो DAC आपका ये एंगल है एंड आपका CAB आपका ये एंगल है. तो दैट इज AC बाइसेक्ट एंगल. तो ऐसे ही आपने सिमिलर करना है अब DB को एज ए डायगोनल लेके. नेक्स्ट आपके पास इसी में आ जाएगा फॉर BD. ठीक है, तो आपके पास फॉर BD देखिए फर्स्टली क्या है, AD इज इक्वल DC. तो अगेन आप ले लीजिए AD इज इक्वल AB ले लीजिए, बिकॉज अब हम ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ABD ट्राइंगल ABD. तो देखिए आपके पास AD जो है वो AB के इक्वल है, बिकॉज ये रोम्बस है. तो आपके ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. दैट इज एंगल ADB इज इक्वल एंगल ABC. से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5.
आपने सेम प्रोसीजर करना है जो प्रीवियस वाले के लिए किया था। एंड ए तो नहीं आएगा इस बार, BC इज इक्वल BC। तो जैसे ही आप DC इज इक्वल BC बोल देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, एंगल DCA इज इक्वल एंगल BCA। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 6। सॉरी ये आपका रॉन्ग हो गया, तो आपने पहला AD एंड AB इक्वल लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा DC इज इक्वल BC। तो आपको ये दो एंगल्स की बात करनी है, ये एंगल इक्वल ये एंगल, बिकॉज ये आपको मालूम है कि इक्वल साइड्स जब होती हैं आपकी तो एंगल्स भी आपके क्या आ जाते हैं, इक्वल। CDB इज इक्वल एंगल CBD। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 6। सॉरी बेटा यहां पे आपका ADB है, ADB इक्वल होगा ABD के। सॉरी ये लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, फर्स्टली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, बिकॉज इक्वल साइड्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ऐसे ही आपके पास एंगल CDB एंगल CBD के इक्वल होगा। एंड सिंस AB is parallel to DC. If your line AB is parallel to DC, then there are some interior alternate angles and which are also equal. That is angle CDB is equal angle ABD. CDB is CDB. That means this angle is equal angle ABD. This angle. Say this one is equation number 7. तो अब देखिए आपके पास इन दोनों में ABD एंगल है, तो बाय इक्वेशन 5th एंड 7th आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ADB इज इक्वल एंगल 5th एंड 7th एंगल CDB। तो देखिए ADB इज इक्वल CDB, दैट इज BD बाइसेक्ट एंगल D बाय इक्वेशन 5th एंड 6th। देखिए आपके पास क्या क्या इक्वल है, या आप इसमें ले लीजिए कौन सा 7th ले लीजिए, ठीक है। तो 5th एंड 7th में आपके पास 7th एंड 6th ले लीजिए, तो 7th एंड 6th में आपके पास हाँ एंगल CDB इक्वल है, तो कितना आ जाएगा, एंगल CBD इज इक्वल एंगल ABD। तो दैट इज BD बाइसेक्ट एंगल B। तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक दो जगह पे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई है मेरे से, बट आप उसको अगेन रिकवर कर लीजिए, अगेन लेक्चर को इसको पूरा एक बार दोबारा देख लीजिए कि आपके ये जो एंगल्स आ रहे हैं करस्पॉन्डिंग्स ये कहाँ कहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे फर्दर लेक्चर्स को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।